हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं लेंस फैक्ट। गाइस, आप सभी बचपन से यही सुनते हैं पढ़ते आ रहे होंगे कि वाटर को सेव करो, एफॉरेस्टेशन करो और चीजों का सस्टेनेबल इस्तेमाल करो। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि हमें ऐसा क्यों ही करना है? मतलब अगर हमें वाटर को सेव ही क्यों करना है और अगर हमें लकड़ियों की जरूरत है तो हम पेड़ों को भला क्यों ना काटें? और जैसे ही आपके मन में सवाल आता होगा, आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब आता होगा, फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो उससे पोल्यूशन होगा और हमारे फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम्स होगी। अगर हम पानी को सेव नहीं करेंगे तो फ्यूचर में पानी की कमी हो जाएगी। मतलब हमें ये सब जो भी करना है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए करना है, राइट? लेकिन सवाल तो फिर से वही है कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सब करना ही क्यों है? गाइस, अगर टेक्निकली देखा जाए तो उनसे तो हमारा कोई वैसा रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम उनके सामने फेस होंगी तब तक तो हम देखने के लिए जिंदा भी नहीं बचेंगे। तो फिर हम इतना सब कुछ फ्यूचर जनरेशन के लिए क्यों कर रहे हैं? गाइस, इस बात को गहराई से सोचो कि काइंड ऑफ इल्यूजन नहीं है कि जिसे हमने देखा तक नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि फ्यूचर जनरेशन कैसी होगी। हम उसके लिए ही अभी से इतना ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो अक्सर इन फ्यूचर को सोचकर एवर फ्यूचर के लिए अभी से सेक्रीफाइसेस करना शुरू कर देती है, जिसका कि कोई भी रीजन नहीं होता है। जैसे कि आपको लकड़ी की यूज है, लेकिन आप पेड़ इसलिए नहीं काट रहे हो कि आपके फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम होगी, तो आप प्रेजेंट टाइम में इस समय अपने लकड़ी की जरूरत को सेक्रीफाइस कर दे रहे हो। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है यार, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन जब इस प्रॉब्लम से फेस करेगी तो उस समय तो मैं देखने के लिए जिंदा भी नहीं बचेंगे। और अगर आज आप एक पेड़ को नहीं काटते हैं तो कोई और उस पेड़ को काट के ले जाएगा, या फिर अगर नहीं भी काटेगा तो उससे आपको क्या फायदा हुआ? इससे आपको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, बस आपने लकड़ी की जरूरत को बस सेक्रीफाइस कर दिए। गाइस, अभी आपको ये सब बातें बेतुकी लग रही होंगी, लेकिन आज मैं आपको प्रूव करूंगा कि फ्यूचर के बारे में सोचना ये एक इल्यूजन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इस वीडियो के बाद आई एम श्योर आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सब क्यों करना है या फिर उन्हें कुछ भी नहीं करना है। तो इससे रिलेटेड मैं आपके सामने दो थ्योरीज रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, जो कि एवं ही हवा में नहीं की गई हैं, बल्कि उसे रिप्रेजेंट करने वाले साइंटिस्ट काफी बड़े लोग हैं। तो ज्यादा समय खोटी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसका की टाइटल है व्हाई वी शुड डोंट सेव वाटर। तो हमारी पहली थ्योरी दी है सिगमंड फ्रॉइड ने। और अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो यह एस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं और यह फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस हैं। और तो और इन्होंने ट्रीटिंग पैथोलॉजी को एक्सप्लेन किया था। और आपको पता ही होगा कि अचीवमेंट काफी बड़ी अचीवमेंट है, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जो थ्योरी होगी वो कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। तो सिगमंड ने एक थ्योरी दी थी फ्यूचर इज इल्यूजन नाम की, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम इंसान फ्यूचर के बारे में सोच के अपना प्रेजेंट भी खराब कर देते हैं और फ्यूचर तो खराब हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम अपना प्रेजेंट खराब करेंगे तो फ्यूचर तो खराब होना ही है। यार कुछ पल्ले नहीं पड़ा यार, तू कहना क्या चाहता है? ओके, तो मैं इसे समझाता हूँ अपनी भाषा में। तो आप इसे एक कहानी से रिलेट करो। एक घर में दो बालक रहते थे, एक जो बहुत ही ज्यादा समझदार था और दूसरा काफी ज्यादा लापरवाह था। जो समझदार था वो हमेशा ही फ्यूचर की सोचकर अपने प्रेजेंट में निर्णय लिया करता था। वो कुछ भी करने जाता वो सोच लेता कि इसका नतीजा क्या होगा। अगर अच्छा होता तभी उस काम को करता, अगर बुरा होता तो उस काम को नहीं करता, जो कि काफी अच्छी बात है, राइट? और फिर जब उसकी एज 5 to 15 हुई, यानी कि जब वो स्कूल जाने लायक हुआ, तब भी वो ऐसे ही करता था। हमेशा ही अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए काम करता था, अच्छे नंबर लाता था ताकि उसके पेरेंट्स प्राउड फील कर सकें, अच्छे अच्छे काम करता था ताकि उसके पेरेंट्स प्राउड फील कर सकें। और ऐसा कोई भी काम नहीं करता था जिससे कि उसके पेरेंट्स नाराज हो, भले ही वो काम करने का उसका दिल कितना ही क्यों न कहे। मतलब वो किसी काम को करना तो चाहता था, पर अगर उसे पता था कि उसके पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे उस काम को नहीं करता था। मतलब वो अपने मन को सेक्रीफाइस कर देता था अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, यानी कि कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई, तो भी वो ऐसे ही फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके प्रेजेंट में निर्णय लेता था। मतलब यार वो कोई भी रिस्क लेता ही नहीं था, सब काम सोच समझ के करता था, जो कि काफी अच्छी बात है, राइट? लेकिन अगर हम एक दूसरी तरफ देखें तो वो जिसे कि फ्यूचर की जरा भी चिंता नहीं होती थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, वो बस कर देता था, चाहे उससे पेरेंट्स नाराज हो या फिर नहीं। बस अगर उसका दिल चाहा उस काम को करने का तो काम को कर देता था, चाहे उसका नतीजा जो भी हो। अगर गलत हुआ तो उस काम को दोबारा नहीं करता था, अगर सही हुआ तब तो अच्छी बात है। और ऐसे ही वो अपनी स्कूल लाइफ में भी इंजॉय करता रहा, जैसे कि हम सो कॉल्ड बैक बेंचर या फिर नालायक बच्चे बोलते हैं। पर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो भी वो ऐसे ही रहा, क्योंकि उसकी मेंटालिटी ही ऐसी बन गई थी कि फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, बस प्रेजेंट में जो भी अच्छा लगे वो करते जाना है, जिससे कि वो कोई भी बड़ा बड़ा रिस्क लेने से नहीं पीछे हटता था, बस उसका दिल चाहता था और वो कर देता था। और फिर एक दिन वो काफी बड़ा बिजनेसमैन बन गया। गाइस,
इस बच्चे की स्कूल लाइफ तो काफी ज्यादा खराब थी। ये स्कूल लाइफ में अपने फेलियर था, पर आगे चल के ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और वहीं दूसरी तरफ अपने स्कूल लाइफ में तो टॉपर था, लेकिन आगे चल के वह एक नॉर्मल सी जॉब करता था। जैसे बल्ब को बनाया थॉमस अल्वा एडिसन ने, जो कि अपने स्कूल लाइफ में फेलियर थे। और आइंस्टाइन का तो आपको पता ही है, लोग उन्हें पागल कहते थे। ओके, बैक टू द टॉपिक। इस कहानी का मतलब ये है कि अगर आप फ्यूचर के हमेशा सोच सोच के अपना हर एक निर्णय लोगे तो आप कई काम ऐसा करोगे ही नहीं जिसे कि आपको करना चाहिए था, लेकिन आप ये सोच के नहीं करोगे कि क्या पता इसका क्या नतीजा हो, अच्छा या बुरा, जिससे कि आप कुछ भी अलग कर ही नहीं पाओगे। और दुनिया उसी को जानती है जो कि दूसरों से हट के सोचे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इन दोनों में से कौन सही है। मतलब यार, वो जो फ्यूचर को सोच सोच के हर एक निर्णय लेता था, या फिर वो जो कि फ्यूचर को बिना सोचे ही निर्णय ले लेता था। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे थ्योरी की ओर, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि आइंस्टीन ने दी है। जी हाँ गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक थ्योरी रिप्रेजेंट की थी, टाइम इज लाइक अ बैंडेज। अब इसमें उन्होंने कहा ये था कि टाइम एक बैंडेज की तरह है, अगर आप इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करते हो तो अपने आप ही ठीक कर देता है। गाइस, उन्होंने इसे टाइम ट्रेवल से रिलेट करके ये कहा था कि अगर आप पास्ट में जाते हो और अपने दादा का मर्डर कर देते हो तो आपके दादा तो मर गए, जिससे कि आपके पिताजी भी बॉर्न नहीं होंगे और उससे आप भी बॉर्न नहीं होंगे। और अगर आप पैदा नहीं होगे तो आपके ग्रैंडफादर को किसने मारा, और आपके ग्रैंडफादर को किसी ने नहीं मारा, तो फिर से वही साइकिल चलेगा, जिससे कि आपके पेरेंट्स भी बॉर्न होंगे और आप भी बॉर्न होंगे। तो इसी तरीके से टाइम खुद को मैनेज कर लेता है। यार, ये तो उन्होंने टाइम ट्रेवल के लिए कहा था ना, तो इससे फ्यूचर के बारे में न सोचने से क्या रिलेशन है? गाइस, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम वाटर सेव कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, चीजों का सस्टेनेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? फ्यूचर जनरेशन के लिए। और एक बात तो तय है कि ये सब चीजें फ्यूचर में खत्म हो जाएंगी। जैसे ओजोन लेयर में डैमेज हो गया है तो उसे ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन वो डैमेज दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। और अगर हम चीजों को बचाना चाहें तो बस ओजोन लेयर का डैमेज धीरे धीरे बढ़ेगा, और अगर हम केयर नहीं करते हैं तो बस वो डैमेज जल्दी बढ़ जाएगा। पर ओजोन लेयर पूरा तो एक दिन डैमेज होगा ही। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि हम इतना ज्यादा केयर करें, इतना ज्यादा सेक्रीफाइसेस करें फ्यूचर जनरेशन के लिए। आज नहीं तो कल ये दुर्घटना तो होगी ही। पर यहाँ पर आइंस्टाइन की थ्योरी इस तरीके से काम करती है कि मान लीजिए कि ओजोन लेयर डैमेज हो गया, एसिड रेन हुई, ओजोन लेयर पूरी तरीके से डैमेज हो गया और धरती पर से लाइफ खत्म हो गई। और लाइफ खत्म हो जाएगी यानी कि इंसान, जानवर सब डेड हो जाएंगे। तो फिर से कुछ समय बाद धरती पर लाइफ वापस से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। पहले पेड़ आएंगे, वाटर होगा, और फिर से पृथ्वी एक घने जंगल में बन जाएगी। और जब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होगा तो ओजोन लेयर भी फिर से बन जाएगी और फिर से पृथ्वी पर लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो भी कुछ डैमेज हुआ होगा वो सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा अपने आप ही। बस ऐसा होने में 3 या 4 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। पर बात ये नहीं है, बात ये है कि आज नहीं तो कल प्रलय तो आएगा ही। तो हम उसे बचाने की कोशिश ही क्यों करें, बल्कि जितना समय हमें मिला है उसी में हम खुशी से रहें। यार, तू बात तो सही कर रहा है। मतलब हम ऐसे ही पानी को वेस्ट कर दें और पेड़ों को काटते चलें? नहीं यार, ऐसा क्यों करोगे यार? तू इतने मिनट से यही तो बता रहा था कि फ्यूचर की न सोचो, जो दिल में आया वो करो, और तू कह रहा है कि अब पानी को वेस्ट मत करो और पेड़ों को भी ना काटो। यार, तो तेरे इतने देर तक समझाने का मतलब क्या हुआ? राइट गाइस, मेरे इतने देर का समझाने का मतलब ये था कि आप फ्यूचर की उतनी ज्यादा केयर ना करें। मतलब अगर आपको कोई काम करने का दिल कर रहा है तो बस उसे कर दीजिए। अगर नतीजा बुरा होगा उसे मत करो, और अगर सही हुआ तो दोबारा करो। यार, जैसे तूने कहा था कि प्रलय तो आने वाला है तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो इसमें अच्छा बुरा नतीजा क्या ही देखना है यार। यार, तो करते हैं ना यार जो हमारा मन कर रहा है। पेड़ों को काटते हैं, अगर हमें जरूरत है तो जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं, वाटर को वेस्ट करते हैं। यार, अगर इसमें मेरा पर्सनली ओपिनियन मानो तो मैं तो इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं भी यही कहूंगा कि वाटर को सेव करो, एफॉरेस्टेशन करो और पोल्यूशन मत करो, चीजों को सस्टेनेबल इस्तेमाल करो। यार, तू बातों को कितना घुमाता है यार। तूने पहले यही तो बोला था कि ये सब चीजें जो पढ़ाते हैं वो क्यों ही पढ़ाते हैं, हमें फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए ना। सही बात है, हमें फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए, पर अगर हम अभी पेड़ों को काटेंगे, मतलब अगर हमें लकड़ियों की जरूरत है तो पेड़ के बिना भी लकड़ी को कोई और नीड रिप्लेस कर सकती है। पर अगर हम पेड़ काट देंगे तो ऑक्सीजन को कोई भी गैस रिप्लेस नहीं कर सकती, जैसे कि हमारे लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये बात तय है, तो जिसका नतीजा पहले से फिक्स है तो उसे करना ही क्यों है? यार, तूने तो कहा था कि प्रलय आने वाला है तो कल के बजाय आज ही आ जाए, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? तो जैसा कि मैंने कहा था कि ओजोन लेयर डैमेज हो रहा है और धीरे धीरे पूरा डैमेज हो जाएगा अगर हम केयर ना करें। और अगर हम केयर करें तो बढ़ तो नहीं सकता, पर वो उतने पर ही रुक जरूर सकता है। जैसे कि हो सकता है कि कभी भी ओजोन लेयर पूरी तरीके से डैमेज हो ही ना, कभी भी पेड़ कटे ही ना, कभी भी ऑक्सीजन खत्म ही ना हो, तो हमारी लाइफ, हमारी स्पीसीज हमेशा के लिए बची रह जाएगी। और
इतना सब कुछ होगा ही नहीं। जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आई होप आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि हमें पानी को क्यों सेव करना है और हमें एफॉरेस्टेशन क्यों करनी है और हमें पॉल्यूशन क्यों नहीं करना है और चीजों का सस्टेनेबल इस्तेमाल क्यों करना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बता सकते हो। ओके बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।